कर्ण के श्राप के बाद परशुराम ने पुनः क्यों मचाया विध्वंस, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रामायण और महाभारत या दो धर्म गाथाएं जिनमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष दो चौड़ी सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मारकर लिया था। उनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंगबली ने परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव यज्ञ करने को ठानी। इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग के लिए शिक्षा देने को ठानी। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम के फिर से दिग्विजय शिष्य यदि कृष्ण पूर्व क्षेत्र में ना खड़े हो तो या तीनों बिना किसी भी सेना की महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में खत्म कर देते। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, अगर इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम? तब कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं को सारे अस्त्रों शस्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान था। यमराज का पास और इंद्र का वज्र भी इनके अस्त्रों को नहीं काट सकता था। क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था तब अर्जुन कहते हैं, इतनी शक्ति कैसे माधव कि कोई सूर्यदेव को ही ललकारे? इससे कई गुना ज्यादा शक्ति महामहिम रखते हैं। और बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य की। तब अर्जुन कहते हैं, कौन माधव? कृष्ण कहते हैं, गुरु द्रोण। यदि गुरु द्रोण ने महामहिम को सिर्फ कौरव के वंशजों को शिक्षा देने का प्रण ना लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुधर खड़ा होता। गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति है, यदि वह अपने धनुष्य को छोड़कर युद्ध करें तब भी वह तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देंगे। और बात करते हैं परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की, महारथी कर्ण, अतः तुम्हारे बड़े भाई। यदि वो तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों चौड़ी सेना के बराबर है, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाण में भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का, उनके जीवन का सम्मान किया। इस प्रकार कर्ण उनका त्याग करते। क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव, युद्ध के दौरान मेरे बाणों से भ्राता कर्ण का रथ कई मील पीछे खिसक गया था। तब कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, बजरंगबली के होते हुए तुम्हारे रथ को ब्रह्मा जी भी नहीं खिसका सकते। तब अर्जुन क्रोध में कहते हैं, कितनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में? तब कृष्ण कहते हैं, जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी नहीं बताता, जरासंध अवश्य जीवित रहता। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिन्हें बिना किसी की आवश्यकता के जरासंध को परास्त किया था, और उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी। परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। क्या तुम जानते हो पार्थ, यदि कर्ण न होते तो कितने मासूमों की जान जाती? तब अर्जुन कहते हैं, वह कैसे माधव? अब कृष्ण कहते हैं, एक श्राप के कारण पार्थ। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा श्राप माधव? कृष्ण कहते हैं, जब गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, तुम्हारी तरह ही कर्ण भी गुरु द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त करने गए थे, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को राजपूत न होने के कारण उन्हें मना कर दिया था। जब बालक कर्ण को हर तरफ से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा निर्णय माधव? तब कृष्ण कहते हैं, अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए। तब कर्ण ने अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला। कर्ण इस बात से अनजान था कि इस झूठ के कारण वह बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु यह झूठ उनसे सब कुछ छीन भी सकता है। एक झूठ ने काफी अस्त्र दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार
मृत्यु अपने सामने पर आ जाती है, उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी अपने समय पे सबके सामने आ ही गया। तब अर्जुन कहते हैं, वो कैसे माधव? तब कृष्ण ने कहा, जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे, तभी एक बिच्छू कर्ण के पाँव में घाव कर देता है। यदि कर्ण हिलते तो परशुराम की नींद खराब हो जाती। इसी कारण उसी अवस्था में बैठे रहे, परंतु जब भगवान परशुराम की नींद खुली तो तब वह कर्ण के घाव और उसकी धैर्यता को देख के समझ जाते हैं। इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तब भगवान परशुराम कर्ण से पूछते हैं, कौन हो तुम? तब कर्ण कहते हैं, मैं शूद्र पुत्र हूँ गुरुदेव। यह सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अत्यंत भयानक श्राप दे देते हैं। जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें तिनके के बराबर विद्या का भी स्मरण नहीं होगा। तभी कर्ण अपने गुरु परशुराम के चरण स्पर्श करके वहां से चले जाते हैं। तब कर्ण हस्तिनापुर में आते हैं, जहां पांडव और कौरवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होता है। तब वहां कर्ण को पहला ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने उसे लोगों की लाख प्रताड़ना के बाद भी उसे अपना मित्र बनाया। यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का आधा राज्य भी उसे सौंप दिया। परंतु क्या तुम जानते हो पार्थ, एक और श्राप जो कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा श्राप माधव? तब कृष्ण बताते हैं, जब कर्ण अपने राज्य में कष्ट लगा रहे थे, अब कर्ण से घृणा करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य को ऋषि मुनि की गाय को चुराने को कहा। तब वह दैत्य उनके बछड़े को चुराने के लिए भागता है। तब ऋषि मुनि अपने बछड़े को वहां ना देखकर रोने लगते हैं। यह देख के कर्ण उनके पास जाते हैं। तब वह देखते हैं वह दैत्य उनके बछड़े के पीछे भाग रहा होता है और कर्ण अपना धनुष लेके उनके पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही वह बछड़े को मारने वाला होता है, तभी कर्ण अपने बाण को छोड़ देते हैं। बाण को आता देखकर वह अदृश्य हो जाता है। अतः वह बाण जाके उस बछड़े को लग जाता है और तभी वह ऋषि मुनि उस रहस्य को देख लेते हैं। अतः अपने बछड़े को मरा हुआ देखकर ऋषि मुनि क्रोध में कर्ण को श्राप दे देते हैं, जिस प्रकार मेरा बछड़ा हर तरह से असहाय है, असहाय होकर मरा, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। यह सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी यह बात परशुराम को पता चलती है। अतः वह क्रोध में कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं, मैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। किसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया? तब कर्ण कहते हैं, रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे श्राप की आदत सी पड़ गई है। लगता है मेरा समस्त जीवन श्रापित है। आपने भी तो क्रोध में मुझे श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम भी अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को गले लगा लेते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।